नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज खास प्रोग्राम में कौन बनेगा चेयरमैन। मैं वेद प्रकाश चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा खास प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है शशि मदन पब्लिक स्कूल मझावली ने। तो साथियों, जैसा कि पता है आपको कि नगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मैदान में प्रत्याशी उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि ये प्रत्याशी जनता तक अपनी कितनी पकड़ बना पाते हैं। समाज में अपने दमदार कार्य से जनता के बीच में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली ऐसी एक शख्सियत से आपको आज रूबरू कराना चाहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनता के हर सुख दुख में साथ निभाने वाली समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी खदीजा वारसी जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे आज के खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं आपको, वो भी आपको जान लें। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। खदीजा वारसी मेरा नाम है जी। मेरा बेटा ऑक्सीजन मैन के नाम से पुकारा जाता है। जी जी। और जिस वक्त कोरोना चालू हुआ था उस वक्त बहुत बुरी हालत थी लोगों की। लोग बहुत परेशान होते थे, आते थे तो उनको ऑक्सीजन देता था मेरा बेटा। जी जी। जब मैंने देखा कि अब ज्यादा फैल चुका है, जी जी। और तब मैंने अपने बेटों को रुपए दिए और मैंने कहा बेटा जिसकी भी जान बच सके तुमसे वो जान बचाओ। जान बचाओ। और इस उसमें मेरे बेटों को 3 बार कोरोना का लक्षण भी आए। लोगों ने मुझसे कहा आपका इकलौता बेटा है, आप इसको क्यों नहीं बचाती। मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, ये सब अल्लाह के हाथ में है। और मैंने जब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ही मेरे बच्चों को बचाएगा। और जब ये समाज की सेवा करेगा, लोगों की जान बचाएगा, तो कुदरत मेरे बच्चे की जान खुद बख्श देगी। तो मैंने अपने बच्चों को सारी रात में बाहर खड़े हो करके और मैंने शाबाशी दे करके मेरे बेटे पीछे मत हटना, जो भी हो मैं पैसा दे रही हूँ आपको। मैंने अपने हाथ से पैसे दिए और कहा जो भी हो, जहाँ से भी हो, ऑक्सीजन मंगाओ और ऑक्सीजन दो। जिसकी जान बचेगी वो हमारे लिए खुद दुआ करेंगे। खुद दुआ करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप समाज जो सेवा कर रही थी वो एक नया रूप था आपका कि मेरे जिस समय घर से कोई नहीं निकल रहा था बाहर, डर रहा था कि घर से अगर कदम मैंने बाहर रख दिया तो मुझे कहीं ना कहीं मैं मौत के चंगुल में आ जाऊंगा। उस हाल में लोग रोते थे, परेशान होके आते थे। देखिए बस्ती कहाँ पर है, बस्ती से लोग 2 दिन चल के आए मेरे घर और आ करके पहले मैंने उनको नाश्ता कराया। कराने के बाद मैंने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि हमारे फादर हम और बहुत हालत खराब है, हमें पता चला तो हम वहाँ से चलते चलते यहाँ पर आए। हमने कहा ठीक है आप मत घबराइए। हमने उनको बड़ा सिलेंडर दे दिया छोटे के बजाय। हमने कहा आप और दोबारा आने की जरूरत ना पड़े और ये आप ले जाइए। तो हमारा मतलब सिर्फ इतना था कि समाज की सेवा करें, लोगों की जान बचाएं। जी जी। और लोगों की जान बच गई, वो आज भी हमें बहुत दुआ देते हैं। बहुत दुआ देते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब जो समाज सेविका का एक रूप था जी वो आपका कोरोना में ज्यादा दिखाई दिया बहुत ज्यादा। और उसके अलावा माता जी जैसे उसके अलावा मेरे मन में जो है, मेरी जो संस्कार है, मेरा ये है कि मेरे बेटी भी और मेरा बेटा भी दूसरों की खिदमत करें, दूसरों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अगर आपको ये पता चले कि पड़ोसी के यहाँ कुछ नहीं बना है तो आप जा करके उनका इंतजाम करें। मतलब कुछ ना कुछ उन्हें देकर आए ताकि उनका भी एक भरण पोषण हो सके। अपने पड़ोसी का सबसे ज्यादा ख्याल रखो, अपने समाज का ख्याल रखो। समाज में पता चला हमें। तो साथियों, मिलते हैं अभी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस साक्षात्कार में। के लोगों के पास लिहाफ नहीं है और ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लिहाफ जाकर भेंट किया और मतलब दिए काफी मतलब ठंड में आपने सहयोग किया। मतलब उसी को देखते हुए मेरा मकसद अभी भी चेयरमैन के लिए मुझे कोई लालच नहीं, कुछ नहीं है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सिर्फ समाज के सेवा के मैदान में उतरी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जनता मुझे अगर मौका देगी तो मैं सबकी सेवा करूँ
और मुझे इससे इस बात पर गर्व होगा कि मैंने जी। सेवा करी और सेवा करी। हाँ, मेरे मुझ- मन को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी कहीं ना कि कहीं। मैंने सबकी सेवा करी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जैसे आपको अभी सपा ने अपना सिंबल दे दिया है जी और मैदान में उतार दिया है, जी। तो सपा पार्टी से ही आपने क्यों टिकट लिया? आपको सपा की ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी सपा पार्टी से कि सपा से आपको टिकट लेना और उसमें दावेदारी अपनी करना? जी। सपा से आपने एक दावेदारी की और आपको सपा ने टिकट भी दे दिया, देखिए, तो ऐसी आप कोई खास बात बताइए जो आपको देखिए, समाजवादी पार्टी की लगती हो। समाजवादी पार्टी का हमने ये देखा कि जो भी उसमें लीडर हैं वो ईमानदार और भले हैं। जी जैसे जावेद भाई हैं, बहुत भले, बहुत शरीफ इंसान हैं। जी जी। और सुनील साजन हैं, अखिलेश जी हैं। हम चैनल पे देखते रहते हैं कि जो भी बात बोलते हैं अच्छी बोलते जी हैं, जी सब जनता के हक में बोलते हैं। जी हमने जी। यही सोच करके समाज से सभा का चुना और जी जी। उन लोगों ने हमें अपनाया और हमें सिंबल दिया, सिंबल दिया आपने सिंबल दिया और हमारे- मैदान में उतार दिया आपको कि आप लड़िएगा। हाँ, लड़िएगा, हमें उतार दिया। हमें उनके जो भी लीडर हैं, जो भी उस सपा के हैं, जी हमें जी। वो ईमानदार और भले लगते हैं, इसलिए हमने यही चुना कि हम सपा से लड़ेंगे। सपा से अगर हमें लड़ेंगे। सिंबल देते हैं तब हम, और अगर हमें सिंबल नहीं देते तो हम नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। ये हमने तो कहीं ना कहीं मतलब आपने पहले ही दृढ़ निश्चय ले हाँ, लिया कि अगर हमें सपा से सिंबल मिल गया है, तभी लड़ेंगे हम, तभी लड़ेंगे, नहीं तो नहीं क्योंकि लड़ेंगे। उनकी उपलब्धियां आपने पहले से देखी। मैंने। अगर जैसे मैं कहूं कि अखिलेश जी कहते हैं कि सब मतलब समाज में एक आप सपा से हैं जी और अभी दूसरी सत्ताधारी पार्टियों का कब्जा है, जी तो थोड़ा सा आप ऐसा बताइए कि अखिलेश जी के बारे में जैसे लोग आपसे और जुड़ें। जी। देखिए, अखिलेश जी ये दर्द समझते हैं और मुसलमान हो या कोई भी हो सबका जी, जी। ध्यान रखते हैं और बोलते हैं और हमदर्दी भी करते हैं। जैसे मैं अब किसी को बुरा नहीं कहती, पार्टियों और भी हैं, लेकिन जो खूबी मुझे सपा में नजर आई वो अन्य किसी पार्टी में नहीं है। नजर नहीं आई। जी जी। इसलिए मैंने सपा का दामन थामा जी। और मैंने अपने निर्णय लिया कि मैं सपा से इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे जनता अगर अपनाएगी और जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता की खिदमत करने के लिए आगे आऊंगी। और देखिए, मैं ये है जी, कि जी। जो भी नगर पालिका का अगर पैसा है वो तो है ही है, जी, जी। लेकिन मैं अपने पास से भी खर्च करूंगी। मतलब कहीं ना कहीं जो नगर पालिका आपको फंड देगी जी, वो जी। तो आप पूर्ण समाज सेवा में लगाएंगी। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी मैं अपने पास से भी खर्च कर देंगे। और जैसे यही मैं देखता हूँ कि समाज सेविका की एक अलग पहचान जी है। आपको बनाती है। हाँ, और मुझे बेटा कोई लालच नहीं है पैसे जी का। जी जी। मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। जी, मैं जी, तो जी। सिर्फ ये देखती हूँ कि चुन्नी मोहल्ला है और हैं जी। तो इतनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं और पजाया है, वहाँ पर 2.5 फुट गहरे में लोग मकान बनाए रह रहे हैं। पानी का नहीं इंतजाम, कुछ नहीं है। देखिए, सरकार तो पैसा देती है, जी जी। क्यों नहीं दे मतलब समाज जब समाज के लिए हमें पैसा मिल रहा है, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो पैसा हमें मिला समाज की सेवा के लिए तो वो समाज में ही लगाया जाए, क्यों अपनी जेब भरी जाए। जेब में क्यों रखो। जी जी। शहर महीने के लिए आते हैं, इस होल में आते हैं बेटा कि हमारी कमाई होगी, हमारी कमाई का धंधा बनेगा। जी जी। हमारा ये ख्याल बिल्कुल नहीं है। हमें कमाई से मतलब नहीं, हमें समाज की सेवा से मतलब है। हम समाज की सेवा करेंगे और हम पहले भी सभासद रह चुके थे, जी। हमने उसमें भी समाज की सेवा की थी जी, और जी। अपने पास से खर्च किए थे। जहाँ लाइटें नहीं थी, नगर पालिका नहीं देती थी, तो हम आप कहीं ना कहीं खुद अपने पास से लगाते थे। अच्छा। हम अपने पास से लगाते थे, नगर पालिका में पैसे के लिए लोगों को देते थे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जैसे अब तक आपने समाज सेविका का एक रूप निभाया, जी। उसमें आपके लिए कौन कौन से अवार्ड मिले और कौन कौन सी आपकी उपलब्धियां रहीं? जी, देखिए, अवार्ड मुझे एक मैंने अवार्ड सुना है कि आपको जी न्यूज ने मतलब जी, प्रदान जी, किया था। हाँ, जी, जी, उसके जी, थोड़ा जी। उसके बारे में बताइएगा। हाँ, जी न्यूज वालों ने मुझे अवार्ड दिया और बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया। जी जी। सम्मानित किया क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे काम किए थे। वो मेरे बेटे से बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि ये माता के संस्कार हैं, माता ने जी, जी। ये अच्छे संस्कार दिए और उसी वजह से मेरा बेटा समाज में समाज सेवी है और समाज की सेवा करता है। तो ये माँ के संस्कार है, माँ के संस्कार माँ के संस्कार हैं, तो इसलिए मुझे सम्मानित किया गया। तो साथियों, मिलते हैं अभी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस साक्षात्कार में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाकी दलों को छोड़कर, जी। जो प्रत्याशी हैं बाकी दलों को, उन्हें छोड़कर जी। जनता आपको ही क्यों चुनेगी? देखिए, जनता ये जानती है, ये समझ रही है जनता कि जो भी इससे पहले चेयरमैन आई थी, जी। उन्होंने क्या हाल बना दिया, गरीबों को बहुत परेशान किया, रक्षे वालों को परेशान किया, और जो कर्मचारी थे उनकी 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी, और लोग समझते हैं कि ये समाज की सेवा वैसे ही करती हैं। तो जब ये नगर पालिका में आ जाएंगी तो ईमानदारी से समाज सेवी करेंगी कि मतलब और सबको देंगी, क्योंकि पहले से आप जब ऐसी समाज सेवा करती आ रही हैं, तो उनको लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि अगर ये आ जाएंगी तो ये हमारा सबका जो भी हमारा हक बनता है हमें दिलाएंगी, और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं जरूर उनको दिलाऊंगी। अच्छा, मेरा मन यही है कि मैं समाज की सेवा करूं और जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी दूर करूं, और जो कर्मचारी हैं जिनकी 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती, मैं हर महीने बस इतना कहो कि 2 महीने की हो, बस बाकी ज्यादा नहीं रोके। देखिए, वो भी गरीब आदमी है। सही बात है, उन्हें भी समय से रुपए मिलेंगे तो उनका एक वो भी गरीब आदमी, परिवार ठीक ठाक से चलेगा, चले, और कहीं ना कहीं वो काम में भी मेहनत करेंगे, आप कहना चाहेंगी। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पूर्व सत्ताधारी पार्टी को जनता फिर से मौका देगी या कुछ बदलाव चाहेगी? देखिए, जनता देख रही है कि चेयरमैन ने पिछले दिनों 5 साल में 25 साल में क्या क्या हालात खराब कर दिए। जी जी। और सड़कें खराब, गड्ढे हैं, पानी नहीं है, और सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी। और ना पैसा किसी को पहुंचाया। देखिए, हमने तो ये सुना है कि चेयरमैन साहब ने अमेरिका में अपना मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, जबकि हम उनको जानते हैं किस तरह से टीचर थी, कैसे क्या करती थी, उन्होंने कमाई की, गरीबों को कुछ नहीं दिया। हम जब हमारे सामने ये सारी बातें आई तो हमने कहा, देखिए, अगर आप हमको चुनते हैं तो हम ईमानदारी से जो पैसा आएगा वो हम चौराहे पर चस्पा लगाएंगे कि जो जितना पैसा आया उसमें कितना खर्च हुआ, कितना आया। ये अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, आप भी एक शहर के नागरिक हैं, और जो पिछली सरकार थी या पूर्व पालिका अध्यक्ष कार्यकाल का हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं, और 10 में से आप उन्हें कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो कुछ पॉइंट देने का मतलब ही नहीं उठता, ये तो जनता बताएगी। जी जी। वो जनता ही समझेगी कि जनता क्या उनको पॉइंट देगी, कितने नंबर देगी, कितने नंबर। जनता खुद समझदार है। जी जी। वो अपनी समझदारी से वही बताएगी, जो जो उन्हें दुख उठाने पड़े हैं। जी जी। तो वही बताएगी, मैं उन्हें क्या नंबर दूंगी, क्या नंबर देंगे? मेरी नजर में तो कोई नंबर के लायक वो है नहीं। जी जी। वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनता को परेशान किया और जनता तक पैसा नहीं पहुंचाया। जी। हाँ। अब मैं यही पूछना चाहूंगा, जैसे एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि आपने एक सत्ता संभाल ली, जी, तो जनता अगर आपको मौका दे देगी, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई अंकुश रहेगा निर्णय लेने में, या आप स्वयं सक्षम होंगे अंकुश? नहीं, मतलब निर्णय लेने। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अध्यक्ष पद पर रहूंगी और जनता की सेवा करूंगी, तो मैं किसी के निर्णय की नहीं रहूंगी, मैं अपना निर्णय खुद लूंगी, और मैं समाज में खड़े होकर खुद फैसले लेकर के और ईमानदारी से न्याय के साथ सब काम करूंगी। मेरी नजर में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई नहीं, मेरे लिए सब बराबर। मतलब आप एक कहना चाहेंगे कि जात धर्म को हटाकर सबके लिए समान रखा जाए, समान, और जो समाज सेवा है और विकास कार्य हैं वो सभी के हों। मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक जगह नहीं, या कहें कि हम यही विकास करा दें, या अगर ये दूसरी जगह भूल जाएं। नहीं, हम सबको बराबर समझ के सबके लिए कराएंगे। देखिए, सब इंसान, सबसे पहले तो इंसान ही है, सब इंसान जी। तो सभी परेशान होते हैं, तो सबका ये कुछ नहीं कि ये अपना ये पड़ा, हमारे लिए सब समान है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, अगर चंदौसी की जनता आपको मौका देती है जी, तो सबसे पहले आपके विकास कार्य कौन कौन से रहेंगे? देखिए, सबसे पहले विकास कार्य तो ये है कि सबसे ज्यादा तो सड़कों की परेशानी ज्यादा है जी। पब्लिक उस पर चलती है, एक्सीडेंट होते हैं, मैं सड़कों का ध्यान रखूंगी, नाले खुले पड़े हैं, नाले सही कराऊंगी, जो भी नाले हैं, और जो पानी की समस्या है, गरीब लोगों के टंकियों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो पानी की समस्या भी, बिजली की समस्या भी है, जो भी मतलब जो भी समस्या आपको दिखेगी, मैं पहले समस्याएं देखूंगी, पहले समस्या जानेंगे, पहले समस्या देखूंगी, क्योंकि गरीब लोग परेशान हैं। जी, उनकी समस्याएं देखूंगी, पूछूंगी क्या क्या परेशानी है। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद आप चंदौसी को किस रूप में देखना चाहेंगी? देखिए, चंदौसी को मैं एक खूबसूरत जी और नगरी, चंदौसी नगरी, चांद सी नगरी देखना चाहूंगी। जी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी चंदौसी नगरी थी, गुलदस्ते वगैरह सब सड़कें बहुत ही बढ़िया थी,
आज मैं देखती हूँ गड्ढे हैं, भरे नहीं हैं गड्ढे, नाले बंद पड़े हैं, बुरा हाल है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे वक्त में जब था, मैं उसे अपनी तलोसी नगरी बनाओ सूरत में, जी जी। वो गरीबों की हेल्प कर। चलिए हम इस साक्षात्कार को यहीं समाप्त करते हैं जी और मैं अग्रिम जीत की आपको बधाई देता हूँ। और आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जनता को कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। और सबके लिए आप अपनी मेहनत कर करके और सबको ये उजागर दिखाते हैं कि कौन कैसा शख्स है जी और जी कौन क्या करना चाहता है। जी। तो ये आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत खुदा करे रंग लाए और आप धन्यवाद। कामयाब हो। आप कामयाब हो बेटा, सब धन्यवाद। कामयाब हो। सबके माँ के बेटे होते हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कामयाब हो। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो भी दिल में अरमान नेक हो वो पूरा हो, जी। बच्चों के लिए पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।